Assalamu alaikum and hi. In today's video, we are going to discuss about one of the important disease which is erythema multiforme. So let's start the video. This is a very important clinical question which can be asked and can be presented to your clinic and your examinations. So देखो, a 25-year-old female presents to the clinic with a sudden onset of multiple erythematous lesion on her hands and forearms. She reports a recent upper respiratory tract infection and has been taking ibuprofen for the past week to manage the symptoms. On examination, you notice that the lesions are target-like and in a central dark area surrounded by a pale ring and an outer erythematous hub. The patient also complains of mild oral discomfort. What is the most likely diagnosis of the दिस पेशेंट? यहाँ पर डायग्नोस्टिक दो तीन बातें हैं. नंबर फर्स्ट इज मल्टीपल. नंबर फर्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द एज. 25-year-old एज, मिडल एज पर्सनस. इन्फेक्शन जो हमारे पास है वो हमारे पास सडन ऑनसेट है और मल्टीपल इरिथमेटस है. सिंगल लीजन नहीं है, मल्टीपल है. इसके अलावा हमारे पास जो मोस्ट डायग्नोस्टिक फीचर है वो है टारगेट लाइक लीजन्स है. तो ये कौन सा कॉम्प्लिकेशन है इस वीडियो के बाद आप खुद ही बता सकोगे. सो this is the clinical picture of erythematous disease which is erythema multiforme. But how I diagnose it that it is erythema multiforme, इस वीडियो के बाद आप खुद ही इस तरह के क्लिनिकल पिक्चर्स आइडेंटिफाई कर पाओगे. अगेन क्लिनिकल पिक्चर, दिस इज़ टारगेट लीजन. तो आपने ये सारे आप इस वीडियो के एंड पर आइडेंटिफाई करोगे. इस तरह जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी क्लिनिकल पिक्चर्स होंगे, अगर वो ओरल केविटीज़ के हैं, स्किन्स के हैं, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी के हैं, तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे. जो भी सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज़ होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज़ होंगे, वो आप इजीली पिक करोगे एरिथेमा मल्टीफॉर्म्स के टॉपिक के अंदर. अच्छा, कंटेंट्स ऑफ टुडेज वीडियो इज इंट्रोडक्शन ऑफ एरिथेमा मल्टीफॉर्म, etiology of erythema multiforme, clinical features of erythema multiforme, diagnosis of erythema multiforme, management of erythema multiforme, and assessment questions regarding erythema multiforme. Introduction. Erythema multiforme (EM) is an acute inflammatory disease of skin and mucous membrane that cause a variety of skin lesions, hence the name multiforme. देखो, एक एक्यूट डिजीज़ है जिसके डिफरेंट फॉर्म होते हैं और वो सारे फॉर्म इरिथेमेटस होते हैं. तो इरिथेमा मीन्स रेडनेस एंड मल्टीफॉर्म्स हैविंग मेनी फॉर्म्स. सो आर रेड लीजन हैविंग मेनी फॉर्म विच इज़ एक्यूट इन नेचर एंड इन्फ्लेमेटरी डिजीज इज कॉल्ड इरिथेमा multiforme. The oral lesions, typically inflammation accompanied by rapidly erupting vesicles and bullae, are often an important component of the clinical pictures and are occasionally the only component. देखो, हमारे पास जो चिकन पॉक्स है उसमें भी जो क्लिनिकल पिक्चर्स होते हैं रैशेस के, वो भी डिफरेंट फॉर्म में होते हैं. लेकिन यहाँ पर हमारे पास रैशेस नहीं है, जस्ट डिफरेंट फॉर्म ऑफ फार्मेशन है जो कि विजिकल्स और बुले है. यहाँ पर पेप्यूल्स पेस्ट्यूल्स इतने काम नहीं होते, यहाँ पर विजिकल्स और बुले काम होते हैं. तो अगर आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जाए या क्वेश्चन पूछा जाए कि जो वेराइटी ऑफ लेजेंड्स कौन से इन्फेक्शंस में होते हैं, तो एरिथेमा मल्टीफॉर्म में भी होते हैं और चिकन पॉक्स में होते हैं. लेकिन ऑब्वियसली चिकन पॉक्स या विरिसीला एक वायरल इन्फेक्शन है और एरिथेमा हमारे पास एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है जो कि एक्यूट इन ऑनसेट है. इसके अलावा एरिथेमा मल्टीफॉर्म मिडल एज को इफ़ेक्ट करता है. चिकन पॉक्स हमारे पास चाइल्ड को इफ़ेक्ट करता है. तो एज इंपॉर्टेंट है डिफ्रेंसीशन में. अच्छा, erythema multiforme may occur once or reoccur, and it should be considered as a diagnosis of multiple acute oral ulcer whether or not there is a history of similar lesion, just like हमारे पास जो varicella infections है. There is also a rare chronic form of erythema multiforme. Erythema multiforme has several clinical presentations, a modest self-limiting form and severe life-threatening form that may present as either Stevens-Johnson syndrome or toxic epidermal necrolysis. तो हमारे पास एरिथेमा मल्टीफॉर्म के दो वेरिएंट्स है, एक सेल्फ लिमिटिंग है और एक टॉक्सिक है, क्रॉनिक है, जो कि स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम्स के साथ एसजे सिंड्रोम जैसे सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकता है, जिसको टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस भी कहते हैं. तो इट इज़ द अदर नेम ऑफ स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद और इट इज़ लिंक्ड विद एरिथेमा मल्टीफॉर्म. Etiology. Erythema multiforme is an immune-mediated disease that may be initiated either by the deposition of immunocomplex, means
Type 3 hypersensitivity reaction in the superficial microvasculature of the skin and mucosa or by cell mediated immunity or type 2। तो ये हमारे पास टाइप 4 जो है ये इम्यून मीडिएटेड डिजीज़ है जो कि कम्प्लेक्स फार्मेशन से भी हो सकता है और डायरेक्टली सेल अटैक से भी हो सकता है। हमारे पास एंटीबॉडीज़ एंटीजन कम्प्लेक्स बनेगा जो कि डिफरेंट पार्ट्स में डिपॉजिट हो सकता है और उसकी डिपोजिशन के काउंटर करने के लिए हमारे पास इम्यून रिस्पांस होगा जो कि नॉर्मल स्ट्रक्चर को भी डिस्ट्रॉय करेगा। तो इसलिए इरिथेमा मल्टीफार्म ये कम्प्लेक्स मेनी साइट्स पर डिपॉजिट हो सकता है, तो ये ओरल कैविटी और बॉडी के और पार्ट्स को भी इफ़ेक्ट करता है। यही इम्यूनो कम्प्लेक्स हमारे पास इसीलिए में सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस में भी होते हैं, लेकिन वहाँ पर मल्टीफार्म्स नहीं होते, वहाँ पर सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है, यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। The most common trigger for episode of erythema multiforme are herpes simplex virus and drug reactions. The drug most frequently associated with erythema multiforme reactions are oxycodone, non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs, sulfonamides, anticonvulsants such as carbamazepines, phenobarbital, and phenytoin, trimethoprim, sulfonamide combination, allopurinol, and penicillin. A majority of the severe cases of Stevens-Johnson syndrome are caused by ड्रग रिएक्शंस। तो हमारे पास जितने भी ड्रग्स है कैटेगरीज़ है, हमारे पास इंसेड्स है, इसमें अगर आपको 2-3 कैटेगरीज भी आते हैं तो मोर देन इनफ है। इंसेड आप याद कर ले, सल्फोनामाइड याद कर ले, एंटीकन्वल्सेंट्स याद कर ले, जो भी आपको फीजिबल हो, पेनिसिलिन हो। तो जब ये ड्रग्स होंगे और हमारे पास माइल्ड फॉर्म ऑफ इरिथेमा मल्टीफॉर्म होगा तो ये पे स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में भी कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि ये जो फैक्टर है ये इरिथेमा मल्टीफॉर्म्स को, ये जो ड्रग्स है ये इसको एग्रीवेट करते हैं। अच्छा, एटियोलॉजी, इन्फेक्शंस, वायरल। देखो इरिथेमा मल्टीफॉर्म की एटियोलॉजी जो है वो बहुत ही कम्प्लेक्स है, सिंगल फैक्टर नहीं है जो कि इरिथेमा मल्टीफॉर्म को काज करता है। सो इट इज़ अ मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़। सो इन्फेक्शंस भी है, मेडिकेशंस भी है और माइनर ट्रिगर्स भी है। तो वायरल इन्फेक्शन हमारे पास मोस्ट कॉमनली हेपेटाइटिस हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, मोस्ट कॉमनली माइकोप्लाज्म निमोनिया, एब्स्टेन बार वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस। तो जो है हर्पीज वायरस के जितने भी कैटेगरीज है आप ये याद कर ले वायरल में। सो इट इज़ इनफ। बैक्टीरियल में हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज़ है एंड लेजिनोला है। अच्छा, फंगल में हमारे पास हिस्टोप्लाज्मोसिस है। तो वायरल भी हो सकते हैं, बैक्टीरियल भी हो सकते हैं, फंगल भी हो सकते हैं। ये सारे एटियोलॉजिकल फैक्टर है इरिथेमा मल्टीफॉर्म में। मेडिकेशन में हमारे पास एंटीबायोटिक्स है, एंटीपेलेप्टिक्स है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है एंड अदर। एलिपेरानॉल हमारे पास यूरिक एसिड लोअरिंग ड्रग है एंड बारबिट्यूरेट्स हमारे पास एक आप कह लें सीनस रिलेटेड ड्रग है जो कि सेडेटिव है। अदर ट्रिगर्स लाइक वैक्सीनेशन, रेडियोथेरेपी एंड फोडिडेटिव्स, ऑल दीज आर द एटियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ इरिथेमा मल्टीफॉर्म। क्लिनिकल फीचर्स, इंपॉर्टेंट वन। क्लिनिकल फीचर्स, स्किन लीजन्स, टारगेट लीजन वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रल डस्की एरिया, एक सेंट्रल डस्की एरिया है हमारे पास एंड अ पेल इंटरमीडिएट रिंग, ये एक पेल इंटरमीडिएट रिंग है। अच्छा, एंड इरिथेमेटस आउटर हेलो, तो ये हमारे पास आउटर हेलो है। तो देखो 3 फॉर्म्स है। टारगेट लीजन इसको इसलिए कहते हैं कि जो हमारे पास सेंट्रल है, फिर उसके बाद पेरिफेरी में है, पेल है और फिर एक रेड आउटर लाइनिंग है जो इसको कवर करता है। सो इट इज़ टारगेट लीजन। टारगेट लीजन इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इरिथेमा मल्टीफॉर्म। इसको टारगेट लीजन क्यों कहते हैं? ड्यू टू इट्स अपीयरेंस जस्ट लाइक टारगेट। सिमेट्रिकल, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल एनवायरनमेंट ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़ particularly the palms and soles and sometimes the face and trunk। अच्छा देखो डिस्ट्रीब्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आप जूस्टन में देख लो तो यहाँ पर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिलेटरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है एलॉन्ग स्पेसिफिक डर्माटोम में। अगर आप हर्पीज़ में देख ले, सॉरी अगर आप रेसीला में देख ले, चिकन पॉक्स में देख ले, तो वहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जो रैशेज़ की जो इन्वॉल्वमेंट है वो सेंट्रल से शुरू होकर पेरिफ्री तक जाता है। ले और जो स्केलेट फीवर है वहाँ पर हमारे पास पेरिफ्री से इन्फेक्शन जो रैशेस शुरू होता है और सेंट्रल बॉडी या मिड लाइन तक आते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। और एवोल्यूशंस, लीजन्स इवॉल्व्स ओवर डेज फ्रॉम मिक्यूल्स टू पिप्यूल्स एंड देन टू टारगेट लीजन्स। तो ये एवोल्वेशन हमारे पास, एवोल्यूशन जो हमारे पास है ये चिकन पॉक्स में भी है। अच्छा, म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट, ओरल, पेनफुल एरोजन्स एंड अल्सर्स, क्रस्टेड लिप्स। पेनफुल एरोजन्स होगा, अल्सर्स होंगे और क्रस्टेड लिप्स होंगे। तो आपने डिफरेंशियल में जब हमारे पास पेनफुल एरोजन और अल्सर्स ओरल कैविटी में प्रेजेंट करेंगे तो आपने इरिथेमा मल्टीफॉर्म को डायग्नोसिस में डिफरेंशियल में रखना है। ऑकुलर इन्वॉल्वमेंट भी होता है जस्ट लाइक कंजक्टिवाइटिस एंड यूवेटस,
जीनिटल ऑर्गन्स में इरोजन्स बिलेनाइटस एंड वल्वेटस। तो देखो याद रखो, जब भी कोई पेशेंट ओरल लीजन्स के साथ प्रेजेंट हो और वो फीमेल हो तो आपने जीनिटल ऑर्गन्स से भी पूछना है। मेल में भी आप पूछ सकते हैं लेकिन मेल में ये रेयर है। क्लिनिकल फीचर्स, सिस्टेमिक symptoms, fever, malaise, as in severe cases, particularly in erythema major, erythema multiforme major, also called Stevens-Johnson syndrome, are also linked with necrolysis. This is target lesion affecting the palms. Why it is target lesion? Central dusky area surrounded by pale and red lining or border. Oral findings. Oral lesions commonly appear along the skin lesion in approximately 70% of erythema multiforme patient। देखो ये कंपलसरी नहीं है कि जो भी एरिथीमा मल्टीफार्म के पेशेंट्स हो उसमें ओरल लीजन्स हो, या ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि एरिथीमा मल्टीफार्म के लीजन्स ओरल केविटी में स्किन के साथ भी हो। ये जस्ट स्किन को भी इन्वॉल्व कर सकता है और ओरल केविटी को भी इन्वॉल्व कर सकता है। When the oral lesions predominates and no target lesions are present on the skin, तो देखो ओनली स्किन को भी इन्वॉल्व कर सकता है और ओनली केविटीज़ को, ओरल केविटी को भी इन्वॉल्व करता है या कर सकता है। एरिथीमा मल्टीफॉर्म मस्ट बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर कॉजेज ऑफ एक्यूट मल्टीपल अल्सर्स। देखो हमारे पास एक्यूट मल्टीपल अल्सर्स कौन से डिजीज़ में होते हैं? रिकरेंट एपिथेलियोमाइटिस में भी होते हैं, हर्पीस जिंजिवाइटिस में भी होते हैं, चिकन पॉक्स में भी होते हैं। तो इन सब में आपने डिफरेंशियल में एरिथीमा मल्टीफॉर्म रखना है। स्पेशली प्राइमरी हर्पीज सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन, द डिस्टिंक्शन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज कॉर्टिकोस्टेरॉइड में बी द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन एरिथीमा मल्टीफॉर्म बट दे आर स्पेसिफिकली कंट्राइंडिकेटेड इन प्राइमरी हर्पीज सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन। देखो एक पेशेंट है, उसकी आपने ओरल केविटी को ऑब्जर्व किया, वहाँ पर अल्सरेशन है, आपने जस्ट अ कैजुअल अप्रोच इख्तियार किया और आपने उसको हर्पीज़ आइडेंटिफाई कर लिया और आपने उसको गलत ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, क्योंकि हर्पीज़ का ट्रीटमेंट जो है वो कार्टिकोस्टेरॉइड नहीं है। आपने एरिथीमा का ट्रीटमेंट फॉर एग्जांपल हर्पीज़ को दे दिया, या हर्पीज़ का ट्रीटमेंट आपने एरिथीमा मल्टीफॉर्म को दिया, तो आपने बहुत ही बड़ा ब्लंडर किया। तो इसलिए आपने डिफरेंशियल रखना है, उसके बाद डिफिनेटिव डायग्नोसिस में जाना है। एरिथीमा मल्टीफॉर्म हर्पीज़ में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, लेकिन जस्ट ओरल केविटी को ऑब्जर्व करके क्लिनिकल पिक्चर को देख के डायग्नोसिस निकालना इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। प्रॉपर हिस्ट्री एंड इन्वेस्टिगेशंस आर इम्पॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट, अगर आप वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो। अच्छा, डायग्नोसिस क्या है? द डायग्नोसिस इज मेड बेस्ड ऑन टोटल क्लिनिकल पिक्चर्स इंक्लूडिंग द रैपिड ऑनसेट ऑफ द लीजन। देखो एक्यूट है, the oral lesions start as bullae in erythematous base, but intact bullae are rarely seen by the clinician because they break rapidly into irregular ulcers। देखो lesions होंगे जो कि constantly evolve होंगे। सो onset जो होगा वो हमारे पास prodromal symptoms के साथ नहीं होगा, acute onset होगा। Viral lesions are small, round, symmetric and shallow, but erythema multiforme lesions are larger due to because it involves mucosa and mucosa is weak and it rupture rapidly, irregular and deeper and often bleed, hemorrhagic. Lesions may occur anywhere on the oral mucosa with erythema multiforme, but involvement of the lip is especially prominent and gingival involvement is rare। हर्पीज़ हमारे पास जिंजावा को इन्वॉल्व करता है मोस्ट कॉमनली, एरिथीमा मल्टीफॉर्म हमारे पास लिप को इन्वॉल्व करता है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन फॉर डिस्टिंग्विशिंग एरिथीमा मल्टीफॉर्म फ्रॉम प्राइमरी हर्पीज सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन इन विच जनरलाइज्ड जिंजाइवल इन्वॉल्वमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन बिटवीन एरिथीमा मल्टीफॉर्म एंड प्राइमरी हर्पेटिक जिंजाइवोस्टोमेटाइटिस। तो क्लिनिकल सिनेरियो में आपने ये बातें याद रखनी है डिफिनेटिव डायग्नोस तक पहुँचने के लिए। In full-blown clinical cases, the lips are extensively eroded and large portions of the oral mucosa are denuded of epithelium. The patient cannot eat or even swallow and drools blood-tinged saliva. Within 2 to 3 days, the label erosion begins to crust. Healing occurs within 2 weeks in the majority of the cases, but in more severe cases, extensive disease may continue for several weeks. So important to consider. मैनेजमेंट्स क्या है? जनरल मेजर्स, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, एंटीहिस्टामिन्स एंड एनाल्जेसिक। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, एचिंग हो रहा है, यहाँ पर
थोड़ा बहुत पेन भी है तो आपने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है, एंटीहिस्टामिन्स देना है, क्योंकि हमारे पास जो इन्फेक्शंस के साइन है, जो हमारे पास जो जितने भी एलर्जिक साइंस है वो हाइड हो जाए। एनाल्जेसिक देना है ऑब्वियसली पेन को कम करने के लिए। स्किन केयर के लिए आपने इमोलेंट्स देने हैं, एंटीसेप्टिक माउथ वाशेज लाइक क्लोरहेक्सिडिन भी आपने देना है फॉर ओरल लीजन्स। तो यहाँ पर सेकेंडरी आपने एटियोलॉजी में पढ़ता है ओरल लीजन्स थे, हमारे पास इन्फेक्शंस थे, वायरल थे, बैक्टीरियल थे, ड्रग्स थे, तो उनको काउंटर करने के लिए हमने ये भी अप्रोच भी इख्तियार करना है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इन्फेक्शन एंटीवायरल फॉर HSV, एसाइक्लोवियर, एंटीबायोटिक्स फॉर माइकोप्लाज्म्स। देखो अगर नॉर्मली ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, अगर ये मेजर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो फिर आपने अगर वायरस एक प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर है तो फिर आपने एंटीवायरल भी देने हैं। मेडिकेशन लाइक डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द अफेंडिंग ड्रग्स और यू शुड रिमेंबर द नेम्स। Severe cases erythema measures, hospitalization, corticosteroids, controversial but used in severe cases, immunosuppressive agent like cyclosporines in refractory cases, but cyclosporine can also cause gingival enlargements. So that's all. Now the most important part of this video is the quiz time. Let's put your knowledge to the test and start now. But before starting, a kind request, subscribe this channel and let's कंटिन्यू द वीडियो। अच्छा, क्लिनिकल पिक्चर आप देख लिए। अ 40-year-old मेल प्रेजेंट विद अ रैश दैट डेवलप रैपिडली ओवर द पास्ट 48 hours, मीन एक्यूट ऑनसेट है। ही हैज़ पेनफुल ओरल अल्सरेशन एंड कंजक्टिवाइटिस, ओरल इन्वॉल्वमेंट भी है और आई इन्वॉल्वमेंट भी है। हिज स्किन लीजन्स आर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन हिज एक्सट्रीमिटीज एंड इंक्लूड कैरेक्टरिस्टिक्स टारगेट लीजन्स भी है। द पेशेंट हैज अ हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट हर्पीज सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन एंड ही रिकॉल्स अ रीसेंट एपिसोड ऑफ कोल्ड सोर्स। देखो अगर यहाँ पर मैं ये टारगेट लीजन्स को हाइड भी कर लूँ और ये हिस्ट्री प्रेजेंट करो तो आप भी डिफिनेटिव डायग्नोसिस बता सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें ये सारे फीचर्स हाइड कर लो और सिर्फ टारगेट लीजन्स बता दूँ तो आप फिर भी डायग्नोसिस कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट इनिशियल मैनेजमेंट स्टेप फॉर दिस पेशेंट। मैनेजमेंट आप तब करेंगे जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो ये हमारे पास किस चीज़ का केस है, इरिथीमिया मल्टीफॉर्म का केस है। तो हम किस तरह ट्रीटमेंट करना है, देखो इमीडिएट सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड, हॉस्पिटलाइजेशन एंड सपोर्टिव केयर, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एनी मेडिकेशन, इनिशिएशन ऑफ एंटी वायरल थेरापी। तो आपने बताना है कि आपने कौन सा अप्रोच इख्तियार करना है। अगर आपको नहीं आ रहा मैं कमेंट में आंसर बताऊँगा। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख ले। अ 30-year-old male represent to the emergency department with a wide spear rashes. He developed multiple target lesions on his trunk, arm and legs over the past 3 days. He also reported painful erosion in his mouth and difficulty swallowing. His medical history reveals a recent diagnosis of mycoplasma pneumonia for which he was prescribed azithromycin. On examination, you note symmetrical dark lesion with central dusky area and involvement of the oral mucosa. Which of the following is the most appropriate next step in the management of this patient? Discontinue azithromycin and monitor administration of systemic corticosteroid immediately. Hospitalize the patient for supportive care and further evaluation. Prescribe antihistamine and topical corticosteroid। तो यहाँ पर काजेटिव एजेंट कौन सा है हमारे पास, एंटीबायोटिक्स है। तो हम पहले जो ट्रीटमेंट है हम अंडरलाइनिंग काज रिमूव करेंगे। तो इनमें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, आपने पिक करना है। क्लू मैंने ऑलरेडी दिया, हमने अंडरलाइनिंग एटियोलॉजिकल फैक्टर फर्स्ट रिमूव करना है, उसके बाद हमने ट्रीटमेंट देना है। अच्छा, Mary, a 58-year-old woman, visit her physician with complaints of severe pain and tingling sensation on the left side of her forehead. She mentions that the pain started a few days ago and was followed by the development of a red rashes with fluid-filled blisters in the same area. Upon examination, you note that the rash is limited to one side of the her forehead and does not cross the midline. Mary also reported that she had chicken pox as a child. What is the most likely diagnosis? तो अब आपने डिफरेंशियल रखना है। देखो यहाँ पर एक 2-3 क्लूज़ है। एक क्लू हमारे पास ये क्या है कि ऑलरेडी चिकन पॉक्स से सफ़र हुआ है। नंबर सेकंड इज हमारे पास एक जो है यूनिलेटरल स्पेसिफिक डर्माटोमल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ ये कौन सा डिजीज़ होगा, ये हमारे पास जूस्टर होगा। ये एमसीक्यूज़ मैंने क्यों पुट किया, इसलिए पुट किया कि आपने जस्ट इस बात फ्लूइड फिल ब्लिस्टर्स को देखकर, टेक्निक सेंसेशन को देखकर आपने नहीं बताना, आपने प्रॉपर क्लूज़ को देखने हैं। तो फिर आप डेफिनेटिव डायग्नोस में पहुंच सकोगे। अच्छा,
So that's all. Thank you so much for watching. Again, if you like to appreciate my efforts, please subscribe this channel and stay tuned for other videos. Thank you so much for watching.